प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। आज एक बार फिर खुदा के घर में बैठे हैं और मैं बड़ी देर से सोच रहा था कि आज मैं क्या बोलूं। तो आज एक आयत जन्मदिन वाले के लिए है। शायद खुदा ने यही बताया, वो आपके सामने मैं पढ़वाना चाहता हूं। पहले हिंदी में पढ़ दें, फिर उर्दू में पढ़ दें। कुलसियों की किताब उसका 4वां बाब और उसकी 17वीं आयत में, जहां अरखुद उसका नाम आ रहा है, वहां पे हटाकर अनुग्रह का नाम रख देना जी। और अनुग्रह से कहना, और अब सुन लीजिएगा अनुग्रह भैया, अब अनुग्रह से कहना कि जो खिदमत खुदावन में तेरे सुपुर्द हुई है, जो खिदमत खुदावन ने तेरे सुपुर्द हुई है। अभी कर रहा था ना खिदमत, और हर एक के लिए एक कोई ना कोई खुदा ने उसको खिदमत दी है। हर एक को उसने खिदमत दी है और कोई ऐसा जन नहीं है कि जिसको उसने खिदमत ना दी हो। किसी को खुदा ने अपने घर में झाड़ू लगाने के लिए बनाया। झाड़ू लगाना कोई गलत काम नहीं है। लोग उसको छोटा काम करते हैं, सोचते हैं कि ये तो सड़क पर चल, ये तो झाड़ू लगाता है। नहीं, ये खिदमत है खुदा की। खुदा ने आपको खिदमत दी है कि आप दूसरों का भला करें। तो ये खुदा की एक काम है। अनुग्रह से कहना कि जो खिदमत खुदावन में तेरे सुपुर्द हुई है। खुदावन में, किसमें? खुदावन में। अपनी नानी में नहीं, अपने नाना में नहीं, अपनी माँ में नहीं, बल्कि खुदावन ने जो खिदमत तेरे को सुपुर्द करी है, उसे होशियारी के साथ, उसे कैसे? सावधानी के साथ। खुदा बाप आज अनुग्रह को सिखाना चाहता है कि जब ये अपनी जिंदगी में बढ़ रहा है, इसकी जो हाइट है हमारे चर्च में सबसे ज्यादा है। जितना ये बड़ा है उतना ही खुदावन इसको अपनी खिदमत में आगे बढ़ाना चाहता है। खिदमत में आगे बढ़ने के लिए कोई पीएचडी नहीं करनी पड़ती। अगर यही पीएचडी वो करते तो दाऊद अच्छा वर्षीय पर नहीं बनता। वो तो भेड़ों को चलाता था। और आज खुदावन यही चाहता है कि हम खुदा की खिदमत ऐसे करें कि आसमान पर हमारा नाम लिया जाए। जैसे उसने अय्यूब का नाम लिया कि तूने मेरे बंदे अय्यूब को देखा, क्या और कोई नहीं था, लेकिन वही एक ऐसा काबिल आदमी था जो खुदा की हर बात को ग्रहण करता था। आज मैं चाहता हूं आज भी हर एक का वो जो जन्मदिन आता है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, लेकिन खुदा सिर्फ एक बात कहता है कि बेटा तेरे को जो खिदमत मैंने सुपुर्द करी है, अब आप अपने अंदर टटोलें कि मुझे क्या खिदमत मिली है। खुदा ने 1986 में ये जो 15 नवंबर की रात में मुझे खिदमत दी है और मैं आज तक उस खिदमत को पूरा कर भी नहीं पाया और चाहता हूं जब तक जिंदा हो तब तक वो खिदमत पूरी कर दूं। और मेरा यही एक क्या ध्येय है या शपथ है कि मैं खुदा की खिदमत करूं। बस हम उस खिदमत को जाने कि खुदा ने मुझे क्या खिदमत दी है। यीशु मसीह ने कहा लोगों से, मैं वही काम करता हूं जो मेरा बाप मुझसे कहता है। यानी वो इसके माने यीशु मसीह सुनता था पहले और वो यही चाहता है कि हम भी सुने। अब आसमान का खुदा आपसे नहीं बातें कर रहा है, आसमान का खुदा अपने खादिम के साथ बात कर रहा है। जिस तरह एलिया ने खुदा की बात उस बेवा से कही, खुदा ने उसके बात करा, वो चाहती तो औरत कहती है अरे ये करेगा। आज पहली बार तो सुन दे रहा और यह आते ही हुक्म से चला रहा है। बहुत बार ऐसे होता है। खुदा का खादिम जो आप पे ठहराया है, उस खादिम की बात को सुन लेना और उसको पूरा करना। बहुत बार हमें बहुत सी बातें खादिम की अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये खुदा का कलाम है और ये कहा जाता है जब हम बपतिस्मा देते हैं तो हम यही कहते हैं
लोग कल हमारे बैप्टिज्म नहीं हो रहे, हम उसे थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि बैप्टिज्म की 1 महीने की हम ट्रेनिंग देते हैं ताकि उसको कुछ सीखना पड़े। और हम यही चाहते हैं कि जो खिदमत बैप्टिज्म के लेने के वक्त हम खुदा से कहते हैं, जितने काम हमने गलत कर लिए अब वाले काम हमने दोबारा नहीं करने। अब खुदा की खिदमत है क्या? खुदा की खिदमत क्या है? हाँ, आप में से कोई बताए। जिस तरह मैंने तुमसे मोहब्बत रखी वैसे तुम भी एक दूसरे से, सबसे पहले खुदा ने मेरे को आपको सिखाया है कि हम मोहब्बत रखें। मोहब्बत में कड़वाहट नहीं आनी चाहिए, और खुदावन यही चाहता है कि हमारे जीवन में कोई कड़वाहट ना आए। हमारी जिंदगी उस टाइम बड़ी खत्म हो जाती है कि जब हम अपने दिल को कड़वा कर लेते हैं। शायद किसी बात से हो जाती है, बहुतों की बात हर इंसान को वो ये लगती है बुरी, लेकिन नहीं, अपनी मोहब्बत को खत्म ना होने दें। जैसे हमारे पर्स में पैसे होते हैं और जब हम सुबह देखते हैं तो एक लोना सिर्फ 50 रुपए है, तो हम क्या करते हैं, उसमें और डालते हैं। ऐसी अपनी मोहब्बत को जाने कि हाँ, मेरी मोहब्बत कहीं कम तो नहीं हो रही। अपनी मोहब्बत को हम और आगे बढ़ाएं, और उस मोहब्बत को समझने के लिए आपको खुदा की खिदमत करनी है। यीशु मसीह ने किसकी खिदमत करी? राजाओं की फिर नहीं करी खिदमत, उसने ज्ञानों की खिदमत नहीं करी। उसने किसकी करी? जो ठुकराए हुए लोग थे, जिनका कोई नहीं था, उसने उनकी खिदमत करी। आज कोई किसी की खिदमत करता है? अगर हमारी ये जो वो गवर्नमेंट आती है वो हमारी खिदमत करती है, और उसके एवज में कुछ न कुछ दिया जाता है। ऐसे हम खुदा की खिदमत करें जैसा हम अपनी मेट को देते हैं। मैं आपको सब बता रहा हूं कि खुदा भी आपको देगा। यहां जितने भी अमीर बैठे हैं, इन्होंने खुदा की खिदमत करी है, और खुदा ने उन्हें अब उनकी जिंदगी में वो रुतबा दिया है जो इन्होंने कभी सुना भी नहीं था कि मेरे पास यह होगा। मुझे नहीं पता था। मैं एक जो गरीब खानदान से निकल कर आया हूं। मैंने 5 पैसे के 3 गिलास पानी के बेचे, ऐसे चीज से मैंने काम कराया। उस समय वो जो 5 पैसे आते थे वो हमें बहुत ढेर सारे लगते थे, और इतना सारी हम चैन जी लेके जाते पापों को देते। बड़ा मजा आता था, क्योंकि उस जमाने के लोग रास्ते में बड़ा डिफरेंस सा है। उस टाइम अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते थे। सारे काम पहले पापा करते थे, फिर वो हमसे करवाने लगे। और यही खुदावन चाहता है, पहले खुदा का खातिर खिदमत करता था, अब उसने दूसरों को ये बढ़ाया। जैसे अब ये नहीं कि हम दुआ एक ऐसा से कराए कि जो बहुत अच्छा है, नहीं, गोल्डी से भी दुआ करवाएं और प्रेम की बेटी से भी दुआ करवाएं, ताकि जो शायद हम देखें कि उसके खुदा ने दुआ की खिदमत दी है, क्योंकि सबसे बड़ी खिदमत दुआ की है। जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं तो इस ईमान के साथ करते हैं, यीशु मसीह के नाम से इसके साथ हो जाए। सुनिएगा, किसी का कुर्सियों का 3रा बाब और उसकी 13वीं आयत पर थोड़ी सी देर के लिए गौर करें। सुने, अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो, अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करें। एक दूसरे की अब क्या खिदमत है? बर्दाश्त करने वाली खिदमत। कैसी? बहुत बार खुदा के खादिम का हमें हुक्म अच्छा नहीं लगता, लेकिन नहीं, बात थोड़ा सा सबर कर लेना चाहिए। हाँ, खादिम ने आपको डांट दिया है, लेकिन अच्छा लगा कि आप आए और खुदा की खिदमत करने लगे। यहाँ पे जितने लोग बैठे ये खिदमत ही के लिए तो बैठे हैं, और खुदावन यही चाहता है कि ये खिदमत हमारी रंग लाए। जब हम घर में एक साथ मिलके रहते हैं, पापा मामा अलग सोते हैं, 2 बहनें अलग सोती हैं। आप गए होंगे, आप लोग यही गुड़गांव में, तो एक कमरे में तो सब नहीं रहेंगे, 3 कमरे लिए होंगे, एक में पापा मामा, एक में 2 बहनें और एक में मामू भांजा। लेकिन मैं अपने भांजे के साथ आज तक नहीं सोया, और भांजे ने भी मुझे अपने साथ नहीं सुलाया। जब मैं कहीं इनके साथ जाऊंगा तो ये मेरे लिए एक कमरा अलग लेंगे। मालूम है क्यों? अब
जनरेशन ऊपर उठती जा रही है और खुदावन यही चाहता है। देखिए एक आयत ये पढ़िएगा, पहला तीमुथियुस तीसरा भाग और उसकी भी तीसरी आयत को पढ़े, वहां पर कुछ ऐसा लिखा, सुने कि पहला तीमुथियुस तीसरा भाग और उसकी 13वीं आयत। पियक्कड़ या मारपीट करने वाले ना हो। तो कैसे वाले? क्योंकि जो खिदमत का काम है, क्योंकि जो खिदमत का काम, हाँ, जो खिदमत का काम बखूबी अंजाम देते हैं। बड़े बड़े ध्यान सुनिएगा, जो खिदमत का काम बखूबी अंजाम देते हैं। अब जो हमें खिदमत करती है, आज हम नहीं गए वहां पे कन्वेंशन सेंटर में, फिर कल भी नहीं जाएंगे क्योंकि जाम लगा हुआ है बॉर्डर पे, लेकिन जो खिदमत का काम खुदा ने हमें दिया है, फिर से पढ़िए याद आएगा, क्योंकि जो खिदमत का काम, जो खिदमत का काम बखूबी अंजाम देते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, अनुग्रह से कहना कि जो खिदमत मैंने तेरे सुपुर्द करी है उसके बड़ी सावधानी से और उर्दू में लिखा होशियारी से, क्योंकि जो खिदमत का काम अंजाम देते हैं वो अपने लिए अच्छा मर्तबा, लोग किसके लिए? अपने लिए। अरे तुम खिदमत करो तो खुदा तुम्हें देगा बरकत। जब हम नौकरी करने जा रहे हैं तो नौकरी के रुपए हमारी माँ को कोई देता है तो हमें मिलते हैं। ऐसे खुदावन ये कह रहा है जब तुम खिदमत करोगे तो मैं तुम्हें अच्छा मर्तबा, और हिंदी में लिखा है अच्छा पद। अरे पहले तुम झाड़ू लगाती थी, अब सुबह 7 बजे बोलती है और कभी तो कहना पड़ता रुक जाओ। हाँ, अच्छा मर्तबा देता है, लोग बहुतों की तारीफ करते हैं, बड़ा अच्छा बोलती, आपकी बेटी बहुत अच्छा बोलती है, तो दिल करता हूं हम बोलने ही छोड़ दें। हमारी छोटी वाली बहुत अच्छा बोलती है, हमारा बेटा बहुत अच्छा बोलता है, अब हमारे रिटायरमेंट का टाइम आ गया है। लेकिन नहीं, ये खुदा की खिदमत, नौकरी की खिदमत 60 साल की है, खुदा की खिदमत कब्र में जाने तक बनी रहती। और जब तक हम खुदा की खिदमत करेंगे, और जितने महीने हम वो करते हैं, अगर हमने 1 महीने में रोजाना का काम कर रहे हैं, तो जैसे ये लड़का जाता है, ये क्यों जाता है? इसे अभी वो वाला रुतबा मिला जो औरों को मिलता है। अब जब ये अच्छा काम कर रहा है तो अफसर की निगाह में क्या होगा? ये अच्छा हो जाएगा, तो इसका मर्तबा, इसका रुतबा और बढ़ जाएगा। ऐसी हमारा भी रुतबा बढ़ जाएगा। कैसे? जिब्राइल की तरह, मिकाईल की तरह, एलिया की तरह, यूहन्ना की तरह ये बढ़ सकता है। सिर्फ कैसे? खुदा की खिदमत करके। अब हम देखें कि हम कितनी खिदमत कर रहे हैं। और कुछ लिखा उसमें आगे, और उस ईमान में, जो मसीह यीशु पर है, बड़ी दिलेरी हासिल करते हैं। बड़े दिलेर जो खुदा की खिदमत करता है, तो एक तो वो खुदा उसका रुतबा बड़ा करता है, दूसरा उसे दिलेरी मिलती है यीशु मसीह के ईमान। तुम झाड़ू लगा रही हो, ये एक खिदमत है जो खुदा की करनी। और जब इंसान ठान लेता है, मैंने ठान रखा बहुत सी चीजें और वो मैं उनको कर रहा हूं, बहुत जब कोई मेरा साथ नहीं देता तो मैं खुद ही चले जाता हूं। और खुदावन यही चाहता है कि मुझे वो रुतबा मिले जो बैनी हिंद को मिला हुआ है आजकल, वो रुतबा वो हमें भी मिले। ये नहीं कि बैनी हिंद के लिए रुतबा है, वो आपके लिए भी है, जो इसी में हर लड़की बन सकती है। लेकिन कैसे? खुदा की एक आयत और पढ़िएगा जिससे आपको बहुत ये बरकत मिलेगी। दूसरा तवारीख उसका 29वां बाब और उसकी 11वीं आयत। दूसरा तवारीख, दूसरा इतिहास। मेरे बेटो, अभी देखो हम सबसे बात कर रहा है, ये सिर्फ न्यूटन से बात नहीं कर रहा है या सिर्फ आशीष से बात नहीं कर रहा है, और वो सबसे कह रहा है आए मेरे बेटो ढिलाई ना करो। क्या ना करो? ढिलाई। बहुत बार हम ढिलाई करते हैं। जैसे कभी कभार बच्चे को स्कूल जाना, नहीं आज नहीं जाऊंगा, इसमें ढिलाई कर गए, और माँ बाप भी ढिलाई कर देता है। आए मेरे बेटो ढिलाई ना करो। यहोवा ने अपने सम्मुख खड़े रहने, खुदा आप सुनिएगा क्यों खिदमत दे रहा है? क्योंकि खुदा ने अपने सम्मुख किसके? वो खुदा के सामने तो कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन बाइबल बता रहा है जब तुम खुदा की खिदमत करोगे तो बाइबल में लिखा है कि तुम खुदा के सामने खड़े रहने
रहने और अपनी सेवा टहल करने और अपनी सेवा टहल करने, और अपने टहलुए हाँ, और धूप जलाने वालों का काम करने के लिए तुम्ही को चुन लिया। ओ खुदा ने क्या करा है? अपने घर के अंदर जो काम होता है, चर्च में कोई छोटा और बड़ा काम नहीं होता है। जो बाइबल पढ़ रहा है उसका बहुत बड़ा काम है। अगर यही चीज मैं ढूंढूं तो मेरे को टाइम लगेगा, लेकिन खुदा ने खिदमत दूसरों को दी है। हमारे यहाँ तो 3-4 ही लोग हैं। मैं तो सोचता हूं कि जो के अनुग्रह निकाले, इससे पैस्टर की जो नितिन बोले वो बोलने लगे। ये खिदमत हर एक को लेनी चाहिए। हर एक चाहते हैं ना कि अगर जो हम कहीं गए हैं और किसी को देखा है, क्या यार इन्होंने जो कॉफी पी रहे हैं बहुत अच्छी है, अपने लिए भी मंगा लेते हैं। ऐसा होता है। आप किसी को देखकर वो खिदमत करें जो खुदा को अच्छे लगे। हो गई पूरी ना? उर्दू में जरा पढ़ दे। आए मेरे फर्जंदो, आए मेरे फर्जंदो, तुम अब गाफिल ना रहो, अब तुम गाफिल ना रहो, क्योंकि खुदावन ने तुमको चुन लिया है। खुदावन ने तुमको चुन लिया है। एक ये बात अपने जहन में नक्श कर ले कि खुदा ने तुमको चुन लिया। टीना, तुम्हें खुदा ने चुन लिया है। सारा, तुम्हें खुदा ने चुन लिया है। गोल्डी, तुम्हें खुदा ने चुन लिया है। नितिन, तुम्हें खुदा ने चुन लिया है। रीमा, तुमको खुदा ने, अंकित, तुम्हें खुदा ने चुना। काके लिए चुना है? सिर्फ ये ढोल बजाने के लिए नहीं। खिदमत, एक खिदमत तो ये भी है, लेकिन एक खिदमत ये भी है कि यीशु मसीह ने हुक्म दिया था कि जाति जाति के लोगों के पास जाओ और मेरा कलाम। ये कितने लोग कर रहे हैं? मैं 1986 से करता आ रहा हूं। आजकल इस साल में नहीं निकला हूं क्योंकि 4-5 महीने तो मैं इसी चक्कर में रहा। लेकिन अब सोमवार से मैं फिर से रिक्रिएशन हो जाऊंगा। तो जो मेरे अंदर थी इस बात, अब फिर से स्टार्ट, तो मुझे मालूम हुआ कि नहीं मेरे को करना चाहिए। अभी तो मैं 74 साल का हूं और बाइबल में लिखा है कि जो कुछ तुम खुदा के लिए करते हो वो अपने लिए कर, और खुदा ने कहा जो कुछ तुम मेरे लिए करते हो उसका 100 गुना तुम्हें देता हूं। तो अगर मैंने कुछ खुदा के लिए करा है तो मुझे मालूम है कि अगर मैंने 1,50,00,000 रुपए खुदा के लिए करे हैं तो खुदा के लोग कितना देगा? कितना है ना? नहीं, 15 करोड़ रुपए देगा। और 15 करोड़ मेरे को एक दिन में तो मिलेंगे नहीं। तो इसलिए मैं जानता हूं खुदा तब तक मुझे मरने, क्योंकि वो अपने वादे में पक्का है। हम अपने वादे में बहुत बार खुदा से दूर हो जाते हैं, अपना वायदा भूल जाते हैं कि हमने खुदा से क्या कहा था। एक आयत और पढ़ लो, पढ़िएगा, जिससे आपको बहुत आशीष मिलेगी। वो पहला तीमुथियुस पहला बाब और उसकी 12वीं आयत को पढ़े। पहला तीमुथियुस पहला बाब 12वीं आयत। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, मैं अपने खुदावन यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, देखिए क्या कह रहा है, मैं अपने यीशु मसीह का जिसने मुझे सामर्थ दी है धन्यवाद करता हूँ। क्या करता हूँ? उसने, अगर मैं खुदा का कलाम सुना रहा हूं तो ये सामर्थ खुदा ने मुझे दी है। मेरे बाप ने नहीं दी मुझे, ये मेरी माँ ने नहीं दी है, मेरे बच्चों ने नहीं दी है। ये सामर्थ किसने दी है? खुदा ने दी। जी हाँ, क्या आगे? धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर, उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। अपनी सेवा। अब देखिए कितना खुदा ने आप पे विश्वास करा है कि उसने आपको अपनी सेवा के लिए मुकर्रर किया है। यू आर ए चूजन फेलो इन द साइट ऑफ द हेवनली फादर, यू बिकम ए सर्वेंट ऑफ द गॉड। आप बहुतों की गुलामी कर रहे हैं, क्या नहीं, रुपए कमाने के लिए कहीं कहीं पे जा रहे हैं, लेकिन खुदा की खिदमत कौन कर रहा है? मैं इस लड़की की, अंकित की, इसका शुक्रगुजार हूं। ये वो चीजें साफ करता है जो कि हम नहीं कर पाते। अगर हम इतवार को जाते तो वहां पर गंदगी देखते, लेकिन आज इसने सफाई करवाई। ये खिदमत है इसकी। ये कुछ और नहीं कर सकता, लेकिन ये काम तो कर सकता है। भैया बदला उतना ही मिलेगा जो मुझे मिल रहा है। ये मत सोचिएगा ये वाला काम कर रहा है तो इसको थोड़ा सा मिलेगा। खुदा की निगाह में हम सब बराबर है भाई, और वो हमें हर चीज का उर्दू में पढ़िएगा याद आई जी। मैं अपने ताकत बख्शने वाले खुदावन यीशु मसीह का शुक्र करता हूँ, खुदावन यीशु मसीह का शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे ध्यानदार समझकर, उसने मुझे ध्यानदार किसे कहते हैं? विश्वास योग्य। आज यो विश्वास योग्य। जब हम कहीं पे लगते नौकरी पे तो वो हम पे विश्वास करते हैं ना,
ये अच्छा काम करेगी, ये अच्छा काम करेगा। तो अनुग्रह ये सारी बातें आपके लिए की जा रही है। आज तुमने अच्छी कराई जो प्रेजेंट, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लेड। और ये चाहता हूं अब आप इसमें इतने ना खड़े रहें जितने और बढ़ते जा रहे हैं, 1 इंच हर साल 1 इंच तुम तो ऊपर हो जाते हो। तो ऐसी खुदा की खिदमत में भी 1 इंच ऊपर हो जाओ, ताकि लोग कहें हाँ यार कल तक तो ये ऐसा करता था, आपकी तरह अच्छा कर रहा है। एक आयत और पढ़िएगा, दूसरा पढ़ने को वो करती हूँ उसका 4था भाव और उसकी पहली आयत को ध्यान में सुनिएगा। ऐसा लिखा है, दूसरा कहा करती हूँ 4था भाव पहली आयत। बस जब हम पर ऐसा रहम हुआ, बस सुनिएगा कौन सा रहम हुआ है। ऐसा मेरे को 15 नवंबर 1986 में खुदा ने आवाज दे के बुलाया। ये क्या था मेरे ऊपर? ये रहम था। और जो कोई मुझ पर रहम करे तो क्या उस रहम को बेकार कर दूं? एक राजा ने अपने एक आदमी के ऊपर जितना रुपया आता था उससे मांगा और कह रहा इसको उठा के जाल में डाल दो। उसने कहा नहीं, मैं राजा साहब मैं दे दूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दे। तो उसने रहम करा। तब यहां पे खुदा खालिद कह रहा है पौलुस, जिसने मुझ पर जब हम पर ऐसा रहम करा है कि हमें ये खिदमत मिली तो हम हिम्मत नहीं हारते कि हम हिम्मत नहीं हारते। बहुत से लोग खुदा के चर्च जाने में हिम्मत हार जाते हैं, नौकरी जाने में हिम्मत नहीं हारते, बारिश में भी जा रहे कट। मेरी बेटी कल आई थी 8:30 बजे, सुबह आई थी, तर थी, आज ही तो आई है, आज बिल्कुल सुबह 8:30 बजे पूरी तरह। हाँ, तो अपने काम से आइए ना। और ऐसी मैं चाहता हूं ये खुदा के काम के लिए जाए, भीगती भी और वहां जाके प्रचार करे। तब हमें खुद को क्या देगा? रुतबा देगा। क्या देगा? रुतबा देगा। तो मेरे साथ मेरे देने हाथ पर खड़े रहो। फिर से पड़ेगा बस जब हम पर ऐसा रहम हुआ है कि हमें ये खिदमत मिली तो हम हिम्मत नहीं हारते। जो जिसमें हम हिम्मत बहुत बार इंसान टाइट देते हिम्मत हार जाता है। बहुत बार कहता है मेरे घर में इतना कर्जा है, पहले मैं उसको उतार लूं। बहुत से लोग उसको टाइट नहीं दे यार, वो ये कि उनके खर्चे बहुत है। मैंने कल ही तो मैंने एक को समझाया था, जब उसने अपना ये किस्सा बताया कि मेरे साथ ऐसा हो गया, ये काम नहीं बना और मेरी बहन की शादी है, हमारे पास रुपये नहीं है, अब मैं लोन ले रहा हूं कि ताकि उसकी शादी करूं। हाँ, मैंने तो उसको एक बात समझाई, बेटा ये चीज मालूम है क्यों हो रही है? क्योंकि तुमने खुदा का हिस्सा खुदा को नहीं दिया है। अगर खुदा को देते तो आज तुम्हें लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। यही मैं अपने बच्चों को सिखा रहा हूं। 1 लाख तुम्हारी ये सैलरी आती है, उसमें से 10,000 उठा के अपनी बेटी के नाम कर दो। हर महीने हम 10,000 इसके डालेंगे। और भाई देवे कभी हम आसमान पे चले गए तो हमारी बेटी के पास, हमारे बच्चों के पास तो कुछ होगा। ये खिदमत एक बच्चे की निकली। बच्चा यानी बाप यही चाहता अपने बच्चों से कि वो खुदा की खिदमत करे। फिर से बड़ी वाली है। बस जब हम पर ऐसा रहम हुआ है कि हमें ये खिदमत मिली तो हिम्मत नहीं हारते, बल्कि हमने शर्म की पोशीदा बातों को, हमने शर्म की, मालूम क्या कौन सी शर्म की? कि कोई हमारी बेइज्जती कर रहा है तो हम लोगों पे अपने सामने शर्मिंदा हो रहे हैं। जैसे सोलर वाला आया था कल, हमने वहां पे सोलर लगवाया, काम नहीं करा, हमने उसको पैसे दे दिए 3 लाख, और कल उसने पुलिस को बुलवा लिया, पुलिस की जीप आ गई, मैं घर में अकेला था और वो मुझे तू तेरी करके मेरी बेइज्जती करने लगे। अच्छा तो कोई लड़का मेरे साथ नहीं था, मेरा बेटा भी नहीं था, मेरी बेटी भी थी और अंकित भी नहीं था और जो भी नहीं थे। तो ये तो उसका जो कीमा बना देते ना, कौन देख सकता है अपने खादिम की, अपने बाप की बेइज्जती होते। और लेकिन वो कह रहा है हम शर्मिंदा, हमने शर्म की पोशीदा बातों को तर्क कर दिया, तर्क कर दिया और मक्कारी की चाल नहीं चलते। और हम किसकी चाल नहीं चलते? बहुत बार बातों में इतनी मक्कारी दिखती है कि यार ये हमें खुश कर रहा है। नहीं, हम खुदा को खुश करें, किसी इंसान को खुश ना करें, सिर्फ खुदा को बताए हाय खुदावन, आई एम हियर ओनली फॉर यू। वो खुदा चाहता भी यही है। एक आखिरी आयत को करके खत्म करवाऊंगा, टाइम ज्यादा हो गया है। हमारी बेटी चली गई है, नीति वचन
27वां बाब और उसकी 18वीं आयत पढ़िएगा। नीति वचन 27वां बाब और उसकी 18वीं आयत में कुछ ऐसा लिखा है, जो अंजीर के दरख्त की निगहबानी करता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो अंजीर के दरख्त की निगहबानी करता है उसका मेवा खाएगा। वो क्या खाएगा? उसका मेवा खाएगा। हमारा अंजीर में तो अंजीर ही लगेंगे, तो उसके मेवा खाएगा वो। हमारा अंजीर का दरख्त कौन है? यीशु मसीह, जो अंजीर के दरख्त की निगहबानी करता है, अपने यीशु मसीह के कलाम की निगहबानी करता है, वो क्या खाएगा? मेवा। यानी खुदावन उसे दुख में पड़ा नहीं रहने देगा जी। और जो अपने आका की खिदमत करता है, अब ध्यान से सुनिएगा यारी बात, जो अपने आका की, आका कौन होता है? जिसके नीचे हम काम कर रहे हैं, चाहे चर्च में है चाहे कहीं और है। जब आपको कोई आपसे ऊपर वाला आपको कहता भाई इस टाइम आना है तुमने, तो आप कहते हैं हाँ बिल्कुल आ जाऊंगा। जो अपने आका की खिदमत करता है इज्जत पाएगा। वो क्या पाएगा? कहां पर? नॉट इन द वर्ल्ड बट इन द हेवन। तुम वहां पे सराय जाओगे, अय्यूब की तरह, एलिया की तरह, एलीशा की तरह, और तुम वहां पर इज्जत पाओगे, इज्जत पाओगे। वहां पे कितने लोग बैठे होंगे जब अय्यूब का नाम लिया होगा, तो लोगों ने कहा अच्छा हमसे भी अच्छा कोई एक आदमी। हाँ, मैं यही चाहता हूं कि मैं प्रचार न करूं, मुझसे अच्छे बहुत बैठे हैं यहाँ पर, वो प्रचार करें। हाँ, मैं आज तक करता आया हूं। अब भैया मेरे को भी तो रिटायर कर दो, लेकिन मेरे बच्चे मेरे को रिटायर नहीं होने देते। आए अनुग्रह, फिर से पढ़िए, उर्दू में पढ़िए। और अनुग्रह से कहना, और अनुग्रह से कहना कि जो खिदमत खुदावन में, जो खुदा में अभी तो तुम्हें टुनटुना की दिए ना, अच्छा हो जाए ना सही, और ले में गाया सारा। हाँ, अभी हाथ साफ नहीं हुआ पूरा। रोटी जब एक लड़की बनाती है, लेकिन जब बनाने से लगती है तो हमारी नीरमा की तरह ऐसी गोल रोटी बनाएगी कि खाने वाले को मजा आ जाए। हमारे बच्चे उन्हीं के हाथ की रोटी खाते हैं। हाँ, खुदावंद आपसे अपनी खिदमत ले, आप ये चीज ध्यान रखें, खुदावंद तुमसे खिदमत लेना चाह रहा है। तुम्हारे 21वां साल है, 19 में, 20वें में भी तुमसे लेगा, 21वें में भी लेगा, 22वें में भी लेगा। जब तक जमीन पे बने रहोगे वो तुमसे अपनी खिदमत लेगा। और मैं यही चाहता हूं कि तुम अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर दो। जो अपने आप को खुदा के सुपुर्द करता है, तो फिर उसका सही रहना किसके हाथ में होता है? खुदा के हाथ में। अब ये जो जोनाथन है, इसने अपने आप को अपने माँ बाप के हाथ में दिया है, तो इसकी देखभाल कौन करता है? इसके माँ बाप। हल्के सा बुखार हो जाए कितना परेशान हो जाते हैं। ये खुदा करता मेरे और आपके लिए। सिर्फ उसकी खिदमत करें, जो तुम्हारे ऊपर ठहराए गए हैं उनकी खिदमत करो, और खुदावन आपको क्या देगा? रुतबा। क्या देगा? रुतबा देगा। एक रुतबा कौन है? ये कंबाइन की ट्रेजरार है, एक रुतबा मिला हुआ है। जब टोनी भैया खड़े होते हैं और कहते हैं हमारी लीडर नहीं है, ये रुतबा है, और इस रुतबे को बनाए रखो ताकि खुदा के आगे आप आइए दुआ करें, आइए दुआ करें ताकि खुदा का नाम चला पाए। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423।